चैनल संजय सर। आज हम सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें सन और मून दो यहाँ पे पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दोनों पार्टनर्स मिलके इक्वली शेयर करते हैं। अब इक्वली का मतलब ये हुआ कि सन का शेयर बनेगा 1/2 और मून का बनेगा 1/2। जो भी प्रॉफिट आएगा दोनों इक्वली बांटेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑन एडजस्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए आप लोग को, यहाँ दिया है ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है, सीधा जाइए लास्ट टाइम पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। इसमें आपसे दो चीज पूछा है, एक पूछा है स्टेटमेंट बैलेंस शीट और एक पूछा पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। मतलब सिर्फ आपको दो ही चीज बनाना है इस प्रॉब्लम में। ओके, बाकी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको नहीं बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। पहले पढ़ेंगे सब सिस्टमैटिकली कि इफेक्ट कहां-कहां जाएंगे, उसके बाद में एडजस्टमेंट इफेक्ट कहां-कहां जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन पार्ट। आइए शुरू करते हैं। जो मैं करूंगा वो भी आप टेक्स्ट बुक करते चलिएगा। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 आपको दिया हुआ है। एक दिया डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका एसेट्स है। फर्नीचर भी एसेट्स है, मशीनरी भी एसेट्स है। गुडविल एसेट्स है। वेजेस ये आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का। करंट अकाउंट ऑफ मून, यहाँ मून का करंट अकाउंट दिया हुआ है तो ये जाएगा सीडी में। सीडी का मतलब ये हुआ पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट दिया है 8% डिबेंचर्स, यहाँ पे 8% इंटरेस्ट बता रहा है डिबेंचर्स के ऊपर निकालने के लिए। परचेज किया डिबेंचर्स को हमने 1/10/2018 को। ओके, अब हम देखेंगे कि डिबेंचर्स हम परचेज करते हैं तो हमारे लिए एसेट्स बनता है, तो ये हमारा एसेट्स है। अब यहाँ पे साइलेंट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, स्टार डाल दिया मैंने। जब साइलेंट एडजस्टमेंट आएगा वहां पे हम स्टार डाल देंगे। अब लिखिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट निकालना कितने महीने का है। देखते हैं हमने कब परचेज किया। हमने परचेज किया अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर परचेज किया हमने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 मंथ का चार्ज होगा इसके इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे अब हम 8000 रुपीस के ऊपर 8%, 8/100। अगर 6 मंथ की बात है तो 6/12 करेंगे। 6 मंथ जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 गेट कैंसिल, 2 4 जा 8, ना 4 8 जा 32 और यहाँ पे 0, 320 रुपीस आ गया। इसके दो इफेक्ट्स आने वाले हैं। एक तो आपको क्या करना है, ऐड करना है आपको एसेट्स में। आपको एसेट्स में जाना है और डिबेंचर्स पे आपको ऐड करना है 320 रुपीस। और जो आप डिबेंचर पे ऐड करेंगे तो ये आपका इनकम है। इनकम जाएगा पीसी में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। आगे देखते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो लिख के दिया हुआ है आपका एसेट्स है। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, ये जो पोस्टल स्टैम्प्स का स्टॉक दिया हुआ है मतलब हमारा ये भी एसेट्स है। नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट सन और मून का। जब कभी भी प्रॉब्लम के अंदर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया हुआ हो तो आपको कैपिटल को ट्रांसफर करना होता है सीधा लायबिलिटी में, तो ये दोनों आइटम जाएगा लायबिलिटी में। नेक्स्ट करंट अकाउंट ऑफ सन का करंट अकाउंट तो ये जाएगा सीसी में। सीसी मतलब हुआ पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा लायबिलिटी में, रिजर्व फंड भी जाएगा लायबिलिटी में। प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है आपको क्रेडिट साइड में तो ये जाएगा लायबिलिटी में। समझते हैं प्रोविडेंट फंड को। इजी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ए एक बिजनेसमैन है, ए के अंडर में यहाँ पे मान लीजिए बी जॉब कर रहा है, तो बी जो है उसका एम्प्लॉय है। मिस्टर ए का बी का एम्प्लॉय है। मान लीजिए मिस्टर ए को 20,000 सैलरी मिलता है। मिस्टर बी को पूरा 20,000 सैलरी न देकर मिस्टर ए क्या करेगा, उसको देगा 19,000 रुपया। ओके, तो कितना कट गया, बच गया 1,000 रुपया। तो ये जो 1,000 रुपया बच गया है ना, ये पैसा वो ट्रांसफर करेगा इसके नाम से प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड में जमा करेगा तो और जितना पैसा मिस्टर बी का कटेगा उतना ही पैसा मिस्टर ए जो है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो कुल मिला के 2,000 प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस समझते हैं क्या चीज। ये जो 2000 रुपया जो जा रहा है प्रोविडेंट फंड में, तो ये प्रोविडेंट फंड जो है ये बनता है लायबिलिटी।
ये मिस्टर ए के लिए बनता है लायबिलिटी और ये पैसा जाके जमा होता है, तो इसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये बन जाता है एसेट्स। तो ये जो पैसा जो है इसमें 2000 रुपये एम्प्लॉय का भी है और एम्प्लॉयर का भी है, तो ये पैसा इन्वेस्ट भी होता है। तो जब तक के एम्प्लॉय के हाथ में न जाए तब तक एम्प्लॉय के लिए वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, तो ये जाएगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 1000 पे जो ऑनर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो हमें इफेक्ट जाना कहाँ होता है, इसका इफेक्ट जाता है, इसका इफेक्ट जाएगा आप लोग को पीडी में, इसका इफेक्ट जाएगा पीडी में, इसका इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में, और जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इसका इफेक्ट जाएगा एसेट्स में। कभी कभी प्रॉब्लम के अंदर इंटरेस्ट भी लिख के दिया होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड भी लिख के दिया होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसे हम ले जाके ऐड करते हैं प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी में जाएंगे और प्रोविडेंट फंड में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो प्रोविडेंट फंड में इसके बारे में 4 इंफॉर्मेशन दे सकता है। पहला दे सकता है आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में, दूसरा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, और तीसरा प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में, और चौथा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। आइए बस समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का सब कॉन्सेप्ट। प्रोविडेंट फंड आपको देता है ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में, तो उसको पोस्ट करना होता है लायबिलिटी में। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट देता है ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में, इसका इफेक्ट जाता है यहाँ पे एसेट साइड में। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आता है ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड से और इसका इफेक्ट जाता है पीडी में। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये आता है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड से और उसको हमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है प्रोविडेंट फंड के अंदर ऐड करना होता है, तो ये भी हमें देता है ऐड टू लायबिलिटी, लायबिलिटी हमें ऐड करना होता है। ये पूरा फ्लेश था एक प्रोविडेंट फंड के बारे में। इस प्रॉब्लम में से 2 कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड दिया हुआ आपको, ये वाला दिया हुआ आपको है, ओके, और आपको दिया हुआ प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट आपको ये वाला दिया हुआ है, ओके। पर प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम में चारों कॉन्सेप्ट एक साथ में आते हैं, तो आपको ऐसा ट्रीटमेंट करना होगा। अब हम देखने जा रहे हैं एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 1, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, उन्हें सैलरी मिला है, पार्टनर्स को सैलरी मिला है 6000 रुपीज पर एनम, प्रति वर्ष उन्हें सैलरी दी जा रही है 6000 रुपया। तो 6000 मिलेगा सन को, 6000 मिलेगा मून को। ये 2 इफेक्ट्स आएंगे, एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट जाएगा यहाँ पर पीडी में। पीडी मतलब प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। जब हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसे सेकंड पे जाएगा पीडी में। आगे देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एट द रेट 10%, 5%, 3% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड और बिल्डिंग पे हमें चार्ज करना है 10% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे चार्ज करना है 5%, मशीनरी पे चार्ज करना 3%। तो एक काम कीजिए, जाइए आप लैंड और बिल्डिंग पे टिक मार्क कीजिए, फर्नीचर पे टिक मार्क कीजिए, मशीनरी पे टिक मार्क कीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 इफेक्ट जाएगा इसका, एक तो हमें लेस करना होगा एसेट्स में, इन एसेट्स में जाके हम लेस करेंगे, और दूसरा पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पीडी में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब यहाँ पे सन और मून जो कैपिटल लेके आ रहे हैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इसके 2 इफेक्ट जाएंगे, एक जाएगा सीसी में तो मिलने वाला है, तो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस, दूसरा पे जाएगा पीडी में, ओके। अब देखते हैं आगे, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है रुपीज 60,743, इसके 2 इफेक्ट जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। आगे देखते हैं, वेजेस इंक्लूड्स रुपीज 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, जब हम रुपीज 1000 एडवांस दे रहे हैं इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस है, ये हमारा प्रीपेड वेजेस है। जब प्रीपेड वेजेस होगा तो टिक मार्क कर लो वेजेस पे, टिक मार्क ऑन वेजेस, ठीक है, टिक मार्क कर लिया। प्रीपेड वेजेस के 2 इफेक्ट्स आएंगे, एक इफेक्ट जाएगा आपका ऐड टू वेजेस, वेजेस में ऐड करेंगे अंदर टीडी में, और सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका एसेट साइड में, कि जब कभी भी हम प्रीपेड करेंगे कोई भी एक्सपेंस को तो वो बन जाता है हमारा एसेट्स। नेक्स्ट 6 नंबर, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू है बट हमने पे नहीं किया है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसके 2 इफेक्ट आएंगे, एक इफेक्ट जाएगा हमारा यहाँ पे पीडी में क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, पे करना बाकी है, और एक जाएगा लायबिलिटी में, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, टोटल नेट प्रॉफिट, इस प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है क्योंकि आपको यहाँ पे 2 चीज बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है।
यहाँ पे ट्रेडिंग बनाना नहीं है, प्रॉफिट लॉस बनाना नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट लिख के दिया हुआ है। ये हमारा इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन होने की वजह से हम देखेंगे 38,113 का सिर्फ एक ही इफेक्ट जाएगा। वो कहाँ जाएगा? सीसी में। हमें सीसी में जाना होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और दोनों पार्टनर्स को हम इक्वली बांटेंगे। तो 38,113 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, यहाँ पे 0 लेंगे, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 0.5 मतलब 19,056 रुपीज बचा। तो सन को मिलेगा 19,056 रुपीज और मून को मिलेगा 19,057 रुपीज। दोनों मिल के बन जाएंगे यहाँ पर 38,113। जोड़ लीजिएगा, 6 7 13 3 कैरी 1, 11 के 1 कैरी 1, 9 98 कैरी 1। जो क्या होता है यहाँ पे काटने पे 0.5 आ रहा है। 0.5 को हमें हटाना है और उसके प्लेस में किसी एक पार्टनर को 1 रुपया कम देना है और एक पार्टनर को ज्यादा देना है। ठीक है, आप किसी भी दे सकते, चाहे सन को चाहे मून को दो। ओके, टोटल मिला के 38,113 रुपीज होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने सवाल को पढ़ लिया। अब इस सवाल को मैं जैसे पढ़ा हूं, टिक मार्किंग किया हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको जो भी मैं टिक मार्किंग किया हूं वो आप टिक मार्क कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। अब इस टिक मार्किंग की हेल्प से हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का सोल्यूशन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सोल्यूशन पार्ट। जैसे कि मैंने आपको टिक मार्किंग बता के दिया था, तो वैसे ही टिक मार्किंग मैंने अपने इस सम में किया हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप भी अपने टेक्स्ट बुक कर लिए होंगे। शुरू करते हैं सोल्यूशन पार्ट। फर्स्ट आइटम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट दिया हुआ है 40,000 हमने इनर में लिखा क्योंकि इसमें टिक मार्क दिया हुआ है। सेकंड आइटम दिया है फर्नीचर, तो लिखिए फर्नीचर यहाँ पे अमाउंट दिया है 18,000 रुपीज, लिख दिया। इनर में टिक मार्किंग यहाँ भी दिया हुआ है। मशीनरी का अमाउंट लिख के दिया हुआ है 40,000, यानी कि हमने 40,000 एक लाइन यहाँ भी छोड़ दिया हमने। यहाँ दोस्तों लिख के दिया है, डेट दिया है 1/7/18, मतलब कि यहाँ पे जुलाई महीने में हमने मशीन परचेज किया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ के लिए इस मशीन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, तो मैं लिख दिया समझने के लिए 9 मंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आइटम दिया है गुडविल, तो मैंने की गुडविल एसेट्स है। गुडविल का अमाउंट दिया है 2,000 रुपीज, आउटर कॉलम में टिक मार्किंग नहीं दिया हुआ है। फिर दिया वेजेस जो आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो यहाँ पे तो बनाना नहीं, इसलिए फिट नहीं होगा इसका। नेक्स्ट आइटम दिया है करंट अकाउंट ऑफ मून, तो जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड लिखे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मून के नाम पे आएगा बैलेंस 4,000 रुपीज, यहाँ लिख दिया हमने। आगे 8% डिवेंचर्स, ये हमारा एसेट्स है, लिखेंगे 8% डिवेंचर्स। आपको अमाउंट दिया 8,000 रुपीज, लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि यहाँ पे साइलेंट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हमने 8 डिवेंचर्स से हमने इन्वेस्टमेंट कब किया? हमने किया इन्वेस्टमेंट अक्टूबर महीने में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 मंथ के लिए इसमें चार्ज हो रहा है। तो इस डिवेंचर पे हमें 6 मंथ का मिलेगा इंटरेस्ट, तो हमने लिख दिया समझने के लिए 6 मंथ। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हुआ है, तो हम उस पे लिखेंगे हम लोग ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आपको अमाउंट दिया था 320 रुपीज, तो 320 इसमें ऐड कर लीजिए, बाहर आएगा 8,320 रुपीज। जो इसका सेकेंड इफेक्ट है वो जाएगा हमारा पीसी में, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, वो बनाया नहीं, इसलिए कोशिश इसकी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है हमारा एसेट्स, लिखे हम लोग प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इसका अमाउंट मेंशन किया है 3,500, हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प दिया, तो भी हमारा एसेट्स है। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प आपको लिख के दिया है 500 रुपीज, ये आ गया एसेट साइड में। नेक्स्ट आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दिया है, तो हमें पता है कि जब आपको प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया होगा तो उस समय आप लोग पार्टनर्स कैपिटल को डायरेक्टली अपोज कीजिएगा। लायबिलिटी साइड में लिखे हमें पार्टनर्स कैपिटल।
आपको लिखना है सन के लिए और मून के लिए। तो सन के लिए कैपिटल दिया है 33,500 और मून के लिए भी 33,500 रुपीज दिया हुआ है, जोड़ के बाहर ले लीजिए तो आएगा 67,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया करंट अकाउंट ऑफ सन, सन का करंट अकाउंट दिया क्रेडिट साइड में, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन के लिए अमाउंट आ रहा है 6,000 रुपीज, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे मून पे डैश मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो यहाँ कुछ लाइन छोड़ दीजिए, फिर यहाँ लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको अमाउंट दिया था 25,000 लिख दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट आपको अमाउंट दिया 10,000, हमने लिख दिया। नेक्स्ट दिया है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड जो है हमारे पार्टनर्स का ही होता है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं अलग से रिजर्व फंड अमाउंट दिया हुआ है 5,000 रुपीज, लिख दे रहे 5,000। नेक्स्ट आइटम दिया है प्रोविडेंट फंड, एक लायबिलिटी होती है तो मैं लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, आपको अमाउंट दिया है 5,000 रुपीज। दोस्तों आप लोग कहीं भी शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखिएगा, मैं कहीं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं मैं, पर आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमने सारे पोस्टिंग कर लिए हैं। अब हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट पार्ट्स। पहला इसमें दिया है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 रुपीज पर एनम, तो दोनों पार्टनर सैलरी मिलेगा, सैलरी पार्टनर्स के लिए इनकम होगा, ठीक है, हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो सेकंड फिर जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। चूंकि प्रॉफिट बनाना नहीं है तो सेकंड पोस्टिंग नहीं करेंगे, तो एक फिट कर रहे हैं लोग यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखे हम बाय सैलरी टू पार्टनर, अमाउंट लिख के दिया 6,000 रुपीज जाएगा सन को और 6,000 मून को। ओके, यहाँ कॉमन ले दीजिए। नेक्स्ट दिया है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का फिर दो होता है, लेस फ्रॉम एसेट्स, एसेट में लेस करेंगे, सेकंड फिर जाएगा प्रॉफिट के डेबिट साइड में। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे लेस करेंगे, तो लेस करो आप लैंड एंड बिल्डिंग पे दिया 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन लेस। फर्नीचर पे दिया है आप लोग को 5%, तो 5% डेप्रिसिएशन। मशीनरी पे दिया हुआ है 3%, तो 3% डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% निकालना है, 40,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो मिस कर दीजिए, तो आएगा 4,000, लेस के बाहर आएगा 36,000। ठीक है, 18,000 पे 5% निकालेंगे तो आएगा 900 रुपीज, लेस कीजिए 17,100 आएगा। अब मशीनरी पे दिया है 9 मंथ का निकालना है, 40,000 रुपीज पे निकालिए आप लोग, 40,000 के ऊपर निकालेंगे हम तो 3%, 3/100 इंटू 9 मंथ के, तो 9 में करेंगे 12, तो 3 4 जा 12 हो गया, 2 जीरो कट गया यहाँ पे, तो अब काटिए 4 बन जा 4 हुआ, तो 100 इंटू 9 करें तो 900 आएगा, तो लिखेंगे 900 आप लेस कीजिए, तो 900 लेस करने पे यहाँ पे फिगर आएगा ऑटो कॉलम में 39,100। ठीक है, तो जो हमने अमाउंट यहाँ पे लेस किया डैश डेप्रिसिएशन, उसका सेकंड पोस्टिंग जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, जो कि हमें यहाँ पे करना नहीं है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो दोनों पार्टनर्स का सेम कैपिटल दिया है 33,500 रुपीज, तो निकालते हैं इंटरेस्ट 33,500 पे निकालेंगे 5%, तो 2 जीरो कट गया, 5 से 25 को 5 कैरी 2, 5 से 50 50 70 की 7 कैरी 1, 5 से 51 16 1675, दोनों पे इंटरेस्ट आएगा 1675। तो हमें इसका दो पोस्टिंग मारना होता है, एक तो जाता है सीसी में, पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी होता है उसके क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सेकंड जाता है पीडी में, तो ये तो बनाना आपको ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक इफेक्ट डालना होगा सीसी में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1675 यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो अब लिखेंगे बैलेंस शीट ऐसे में लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, आपको अमाउंट लिख के दिया हुआ है 60,743 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, हमने वर्कर्स को एडवांस दिया है तो ये एडवांस वेजेस है, एडवांस वेजेस कहिए, या फिर आप लोग यहाँ पे चाहो तो प्रीपेड वेजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे अमाउंट दिया है 1,000 रुपीज, हमारा एसेट बन जाएगा।
नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800 रुपीज। तो इंटरेस्ट ड्यू है, पे करना बाकी है, तो हमारा हो जाएगा लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ड्यू या फिर आप उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो भी चलेगा। तो अमाउंट दिया है 800 रुपीज, लायबिलिटी हो गई। लास्ट एडजस्टमेंट दिया है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड रुपीज 38,113 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब प्रॉब्लम में पहले से आपको मेंशन किया है तो सेकंड पोस्टिंग इसकी जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हम लिखेंगे यहाँ पे बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया ये, बोलेंगे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट 38,113। आपको मैंने बांट के पहले दोनों पार्ट्स को बांटना होगा, तो आपका अमाउंट आएगा 19056 और 19057। ठीक है, हम लिखेंगे 19056 19057। ठीक है, सारे पोस्टिंग कर लिया है, अब टैली करने चल रहे हैं। टैली करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमें दोनों साइड देखें, ज्यादा क्या साइड है, ये साइड ज्यादा दिख रहा है, तो अब पहले इसे टोटल कर लेंगे, बाद में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जोड़ लीजिए 570 2 कैरी 1 होगा, तो 8 5 33 कैरी 1 होगा, तो यहाँ पे 7 हो गया, 9 1 10 10 और 6 16 6 कैरी 1 हुआ, 26,732 हुआ। तो ये अमाउंट हम लिखे 26,732 हुआ, उसमें लेस के 4,000, तो आपका रिमेनिंग अमाउंट आएगा 22,732 रुपीज। ये आपका बैलेंस फिगर आ गया। ये गोल आप मत कीजिएगा, ठीक है, वैसे बताने के लिए गोल कर रहा हूँ। जोड़ लीजिए इसको भी, तो 5 6 11 के 1 कैरी 1 होगा, तो 8 5 33 कैरी 1 होगा, तो यहाँ पे 7 और 7 हो गया, 9 1 10 10 और 6 16 16 6 22 की 2 कैरी 2 हुआ, 32,731 हो गया, 32,731 रुपीज। तो यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं, तो ऑलरेडी यही बैलेंस आएगा 32,731। ओके, अब लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे हम लोग लायबिलिटी में, तो लिखेंगे यहाँ पे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब नाम है सन और मून। सन के नाम पे अमाउंट दिया है 32,731 और मून के नाम पे 22,732। जोड़ लीजिए बाहर, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 44 कैरी 1 हुआ, ये 5 हुआ और ये 5 हुआ, 55,463 हुआ। अब हम टोटल करेंगे, जब टोटलिंग करेंगे यहाँ पे तो दोनों साइड टोटलिंग कितना आएगा दोस्तों, हमें टैली करना है। दोनों साइड अगर बैलेंस हो गया तो हमारा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। नाउ 3 ओके, नाउ अभी आप सेकंड देखो 6 है 6 है 6 है, ओके। नाउ यहाँ 8 8 8 8 4 12 12 के 2 कैरी 1, तो यहाँ पे 8 हुआ, 8 5 13 13 और 5 18 18 5 23 23 और 5 28 28 के 8 कैरी 2 2 1 3 3 2 3 2 5 5 5 10 10 6 16, तो आएगा 1,68,263। ओके, अब हम यहाँ जोड़ते हैं, तो यहाँ भी जोड़ लीजिए, 3 आ गया, फिर यहाँ पे 4 है, 4 2 6 हो गया, फिर यहाँ पे 1 1 2 2 2 3 5 5 5 10 10 5 15 15 और 7 15 7 22 की 2 कैरी 2 2 और 6 8 8 और 7 15 15 15 15 और 5 15 5 20 24 24 और 24 और 2 26 26 और 8 34 34 और 3 37 37 37 38 के 8 कैरी 3 3 6 9 9 9 9 9 3 12 12 12 12 1 13 13 और 3 16, तो ये आ गया 1,68,263। ओके, हमने अभी यहाँ पे बैलेंस कर लिया 1,68,263, दोनों में सेम आ गया। तो आपका क्या प्रॉब्लम हो गया? चलो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन मिलती है हमारे आने वाले नई वीडियोस की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।